अभी तक हम लोगों ने बच्चे द्विघात समीकरण का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, पार्ट 1। आज हम लोग द्विघात समीकरण का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखेंगे हम लोग द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि संख्याएं अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px के दो शून्यक हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक हों, तो हम यह कहते हैं कि अल्फा और बीटा संगत द्विघात समीकरण px के दो मूल हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से संबंधित सारणियों पर विचार करना है। अब देखिए, इसको विचार बाद में करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया गया है px, इसके संगत समीकरण की बात कर रहा है। तो द्विघात बहुपद कोई दिया गया है, उसके संगत समीकरण पता कैसे करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई समीकरण दिया गया है x² + 2x + 3, ये कोई आपका बहुपद है। अब इसके संगत अगर हमें समीकरण पता करना होता है तो संगत समीकरण पता करने के लिए हम लोग दाहिनी तरफ इसको 0 लिख देंगे। ठीक, ये आपका समीकरण हो गया द्विघात समीकरण। अब देखिए, आपको दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक, अब इन पे विचार कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए, समीकरण एक से टेबल यहाँ पे बनाया है, ठीक है, तो टेबल से हमें कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। विशेष रूप से हम केवल परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, कह रहा है अज्ञात राशि के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उसके मूल कहलाते हैं। यानी चर की जगह पे हम ऐसा क्या मान रख दें कि जिससे समीकरण का बायां पक्ष और समीकरण का दाहिना पक्ष दोनों आपस में बराबर हो जाए। वही मान जो हमने x की जगह पर प्रतिस्थापित किया है, यानी जो चर प्रयुक्त हुआ है समीकरण में, उसके स्थान पर हम जो भी मान प्रयुक्त करते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं जिससे समीकरण क्या हो जाए, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर हो जाए, समीकरण के मूल कहलाते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई समीकरण हम ले लेते हैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो कि x² है -4x + 4 = 0 है। ठीक, अब यहाँ पे x की जगह पे हम ऐसा क्या रख दें जिससे बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाए। नहीं, दाहिने पक्ष 0 है यानी बायां पक्ष भी 0 आ जाए, तो x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग +2 रख के चेक करते हैं x की जगह पे। तो +2 रखेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक बार रख देते हैं 2 का वर्ग, माइनस में 4 गुणे x की जगह पे 2 रखना है और +4, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, माइनस में 4 दुनाई 8 और +4, सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया। ठीक, अब 0 आपको मिल गया है यानी दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है, यानी x का जो मान हमने 2 रखा है वही 2 समीकरण का मूल कहलाएगा। ठीक, अगर द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल होंगे, हो सकता है दोनों मूल बराबर हों या हो सकता है दोनों मूल उसके अलग अलग हों। ठीक, कैसे भी हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कह रहा है हल करना है 3t² - 48 = 0। ठीक, तो हल करने से पहले कुछ बातें हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको x² बराबर क्या दिया गया है, a दिया गया है, x² बराबर a। तो जब भी हम x बराबर लिखेंगे प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट a लिखेंगे। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही है। अगर x² बराबर a लिखा गया है तो हम लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। या अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो, ठीक, तो एग्जाम्पल लेके एक और देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट लिखना हो, जैसे मान लो कि x² बराबर आपको 4 दिया गया है, x² बराबर कितना 4, तो x बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, सीधे सीधे प्लस माइनस, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। ठीक, तो +-2 लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, देखिए, क्योंकि अगर हम +2 लेते हैं, क्या +2 लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 लेते हैं, -2 का स्क्वायर भी 4 आता है। ठीक, यानी x की जगह पे हम चाहे तो +2 रख दें, चाहे तो -2 रख दें। उम्मीद है इतनी बात सबको समझ में आ गई है। तो एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे। तो क्या दिया गया 3t² - 48 = 0।
अब 3 यहाँ पर देखिए, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे हम लोग तो बचेगा क्या, t² माइनस 16 इक्वल टू 0। अब चूँकि 3 है, अब दाहिनी तरफ जाके तो 0 हो जाएगा, 3 दाहिनी तरफ जाके 0 हो गया, तो बचा क्या अभी, t² माइनस 16 इक्वल टू 0। अब t² माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया, तो t² बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग t² बराबर 16। t² बराबर कितना कितना लिख सकते हैं, 16। चूँकि 16 दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बाईं तरफ माइनस है, दाहिनी तरफ जाएगा प्लस में, तो t बराबर क्या लिखेंगे, हमने बताया प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4। तो आंसर आपका आया क्या, प्लस माइनस 4। यानी आंसर या तो प्लस 4 होगा या माइनस 4, कुछ भी आप ले लो, ठीक। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4। नहीं तो जैसे इसने सॉल्व किया है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक। कैसे सॉल्व किया है बुक में आपकी, तो देखिए 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिखोगे। अब a² माइनस b² के रूप का फार्मूला बन गया है। जब a² माइनस b² के रूप का बना है तो एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी लिखेंगे। तो जब a माइनस बी लेंगे यानी t माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से t बराबर कितना आएगा, 4। जब हम लोग t प्लस 4 को 0 करेंगे, t प्लस 4 इक्वल टू 0, तो t बराबर कितना आएगा, 4। t बराबर कितना आएगा, 4 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये बी पार्ट है इसका। यहाँ पर देखिए विकल्प के रूप में दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहा है मैं x का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान कितना होगा, ठीक। तो गुणनखंड करना तो आता ही है सबको, गुणनखंड कर लो। चलो गुणनखंड करना शुरू करते हैं। तो कैसे गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 4 गुणे 9 कर लेते हैं सबसे पहले, 4 9 में 36, 4 गुणे 9 36, यानी 36 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 12 आ जाए। जोड़ने पर कितना आ जाए, 12। तो आप कहोगे 6 और 6 में तोड़ देते हैं, 6 गुणे 6 36 हो जाएगा, और 6 और 6 12 भी हो जाएगा, यानी -6 और -6 ले लेते हैं हम लोग, ठीक। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। 4x² माइनस में 6x माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। कामन क्या होगा, आप 2x कामन कर लो तो x माइनस 3 बचेगा, या फिर 2x है, 2x माइनस 3 बच गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कामन कर लो आप, यहाँ पे फिर 3 कामन कर लो तो 2x माइनस 3 हो गया। इसी को ऊपर लिख देते हैं बच्चे हम लोग, तो बचेगा क्या, देखिए 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में है, 2x माइनस 3, दूसरा क्या है, ये भी क्या है बाहर, 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखते चलेंगे। अब अगर हम चाहे तो x का मान निकाल लें, दोनों ब्रैकेट से वही आएगा चूँकि दोनों में सेम है, तो यहाँ से निकालेंगे तो आएगा x बराबर 3/2, x बराबर कितना आएगा, 3/2 आएगा, वही आपका आंसर है। अब देखिए x बराबर 3/2 कौन से विकल्प में दिया गया है, तो x बराबर 3/2 लास्ट विकल्प में दिया गया है, तो आपका लास्ट विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात करना है। कोई समीकरण दिया गया है x बराबर 2 तो a का मान ज्ञात करना, तो x की जगह पे आप 2 रख लो। चलो 2 रखेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो 2 का वर्ग करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3a, x की जगह पे x है यहाँ पे 2, माइनस में 2a बराबर 0 है तो 0 हो गया, तो 2 का वर्ग होता है 4, प्लस 3a और गुणे में 2 करेंगे 6a हो जाएगा, माइनस में 2a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 4a बराबर 0। तो a बराबर क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे 4a बराबर माइनस में 4 आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल करेंगे, a बराबर बचेगा आपका माइनस में 1, क्योंकि जब 4 को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। आपको पता है पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक।
सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है, कह रहा है समीकरण को हल करना है। 2x - 7 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 98 है। तो 10 से काट दो इसको, 49 हो गया। कितना हो गया, 49। तो x - 7 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 49। तो x - 7 बराबर क्या आएगा, ±49। क्योंकि बाएं तरफ स्क्वायर है तो दाएं तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ±49 का वर्गमूल। ठीक, क्योंकि स्क्वायर इधर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा। फिर अब आगे सॉल्व करते हैं। तो x - 7 बराबर क्या था, ±√49, ये हो गया आपका ±7। x - 7 इक्वल, अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। जब हम लोग प्लस चिन्ह लेते हैं, क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे और लिखेंगे प्लस लेने पर, पॉजिटिव लेने पर। जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या होगा, तो x - 7 बराबर क्या है, 7। 7 दाहिनी तरफ आएगा तो जुड़ेगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 7 जुड़ के 14 आएगा। तो एक मान आपका आंसर आ गया क्या, 14। दूसरा क्या आएगा, जब ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण लेने पर, यानी ऋण चिन्ह लेने पर लिखेंगे, यहाँ पे चिन्ह भी लिखेंगे हम लोग। अब देखिए आता क्या है, x - 7 इक्वल टू क्या है, -7। -7 से -7 कैंसिल हुआ, x बराबर क्या, 0। यानी आंसर आपका क्या आएगा, x बराबर 14 आएगा और x बराबर 0। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हम लोग, कह रहा है समीकरण के मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण के मूल बराबर दे रहा है, तो समीकरण के मूल बराबर करने के लिए, ठीक है, हमारे पास तरीका क्या है, हम या तो यहाँ पे समीकरण के लिए विविध कर पता कर लें, लेकिन अभी विविध कर के बारे में हमने आपको बताया नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर मूल बराबर होते हैं तो इसके लिए एक ही कंडीशन होती है कि वह पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। जो समीकरण का बायां साइड है, ठीक है, या दाहिनी तरफ 0 करने के बाद जो बाएं तरफ में कुछ भी बचेगा, क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, अब पूर्ण वर्ग अगर होगा तो पूर्ण वर्ग के रूप में इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो 3x² है, माइनस में 12x है और प्लस m इक्वल टू 0 है। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे 3 हो गया आपका, x² है, इसका मतलब क्या होगा, 3x² का मतलब क्या, एक मिनट, तो इसका मतलब √3 रहा होगा और ये x, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक, प्लस माइनस है, इसके बाद माइनस। अब देखिए 12 को क्या करेंगे, पहले तो 2a भी होता है, 2a की जगह पे √3x रख दिया। अब इसके बाद ऐसा 12 में क्या बचा है कि इसको निकालने के बाद, यानी 2√3 निकालने के बाद आप कहोगे 2√3 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 2√3 और 2√3 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 12 होता है। देखिए 2√3 और गुणे में 2√3 और 2√3 करेंगे तो 3 और √3 मिलकर 3 हो जाएगा और 2 दूनाई 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। यानी b की जगह पे क्या आएगा, 2√3 प्लस, अब इसी का वर्ग भी लिखते हैं, इसी का वर्ग लिखेंगे क्या, 2 दूनाई 4 3 12, क्योंकि 2√3 का वर्ग लिखेंगे। या ऐसे एक मिनट और दोबारा समझ लो आप, जैसे 2√3 है तो आप 2√3 का वर्ग ही लिख दो, अब सीधे सीधे। अब देखिए यही तो m की जगह पे है 2√3 का वर्ग, और 2√3 का वर्ग करने का मतलब क्या, 12। एक तो तरीका है आपका पता करने का, जब भी मूल बराबर होंगे ऐसी कंडीशन में, ठीक, ना कि अन्य कंडीशन में। अब देखिए इसने विविध कर निकाल के हल किया है, तो विविध कर निकाल के, विविध कर आपका क्या होता है, b² - 4ac होता है। मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए b² - 4ac 0 के बराबर होता है। अब b² - 4ac जब 0 के बराबर होगा तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। देखिए समीकरण का जो मानक रूप होता है वहाँ से हम लोग a b c पता करते हैं। जैसे अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, यानी x² का गुणांक
x का गुणांक b और जो अचर पद होता है c होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कंपेयर करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे हम। अब देखिए अगर दोनों कंपेयर करें इस समीकरण को तो b के स्थान पर क्या आ रहा है, आप कहोगे -12 है, तो -12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 144। -12 ये वाला यहाँ पे जो है -12 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि b के स्थान पर यही है तो 144 हो गया। माइनस में 4 a के स्थान पर कितना है, आप कहोगे a के स्थान पर तो यहाँ पे 3 दिया गया है और गुणे में c बराबर 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो c बराबर क्या आएगा, c बराबर यहाँ से भी आपको 12 मिल जाएगा। c और c ही क्या है, यम है। c ही क्या है, यम। c ही यम है। c के स्थान पर आप यम लिख सकते हो, c के स्थान पर आप यम पुट कर लो, वही c है। c ही यम है और यम ही c है। अब कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको दिया गया है, सी पार्ट हम लोग अभी देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक द्विघात समीकरण है तो गुणनखंड करना तो आता ही है हम लोगों को। अभी इस चैप्टर में हम लोग फिर गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे 2x² हो गया आपका प्लस 2√2x प्लस 1। यदि आप ध्यान से इसको देखो, यदि आप इसे ध्यान से देख रहे हो तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी √2x प्लस 1 का √2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर सीधे सीधे आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो x² का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है दोनों का गुणा करते हैं। गुणा किया कितना आएगा, आप कहोगे 2 आएगा। अब 2 को ऐसे भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर दोनों यानी एक एक भाग को जोड़ने पर 2√2 हो जाए। तो आप कहोगे √2 गुणे √2 कर लो। इसे गुणा करने पर कितना आया 2। अब √2 और ये दूसरा वाला √2 अगर दोनों ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, गुणा करने पर आएगा 2 और जोड़ेंगे तो आएगा 2√2। लेकिन अगर दोनों को माइनस में लेंगे, चूँकि जोड़ने पर माइनस में आ रहा है तो माइनस में ले लेते हैं इसको। तो लेंगे तो आएगा क्या 2x² प्लस नहीं माइनस में, एक मिनट प्लस ही रहेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट प्लस में दिया गया माइनस में, ये बच्चे माइनस में दिया गया है तो माइनस में ले लेते हैं हम लोग। माइनस में क्वेश्चन में दिया गया है, ये माइनस है, ठीक, तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे हम। ये माइनस है तो यहाँ भी क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। अब क्या आएगा √2x माइनस √2x प्लस 1। अब देखिए कामन करेंगे कितना, √2x कामन कर लो तो बचेगा क्या √2x माइनस 1। -1 कामन कर लो √2x माइनस 1, वही यहाँ पे है √2x माइनस 1, √2x माइनस 1 सब में आएगा। तो √2x माइनस 1 इंटू में √2x माइनस 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट से x बराबर क्या आएगा 1/√2, क्योंकि दूसरा वाला भी उसी के बराबर है तो दूसरे वाले से भी क्या आएगा x बराबर 1/√2। अब देखिए प्रश्नावली है यहाँ पे 4b, तो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले नहीं हैं, एक दो देखेंगे बाकी और आप लोगों के लिए रह गए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस में 1/9 इक्वल टू क्या है 0। आप करोगे क्या x² बराबर 1/9, x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस रूट में 1/9 बराबर क्या प्लस माइनस 1/9 का मतलब क्या 1/3, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 आएगा और 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3। तो आप चाहे कहो प्लस में 1/3 या माइनस में 1/3, यानी आंसर दोनों आपका आएगा। आंसर में आप लिखेंगे प्लस x बराबर प्लस 1/3, x बराबर माइनस में 1/3। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्वेश्चन में क्या है 3x² माइनस में 18 बराबर कितना है 9। 18 को दाहिनी तरफ ले आओ आप तो 18 और 9 जुड़ जाएगा 27 आएगा और ये आपका है 3x²। 3 27 को काट दो बचेगा कितना 9, यानी x² बराबर कितना है
9। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे अब हम लोग x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3। आंसर आपका आया +3 और -3। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये थर्ड वाले में 1 को दाहिनी तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1 को यहाँ पे दाहिनी तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 आएगा। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे हो गया है, यानी एक्स बराबर क्या आएगा, तो आपका आया क्या, एक्स स्क्वायर बराबर आया था 9, तो एक्स बराबर क्या आएगा आपका +-3। ठीक, सेम इसी प्रकार से आगे के सवालों को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 करोगे, 36 को दाएं तरफ ले जाके जोड़ोगे, 36 12 कितना होता है 48, 48 को 3 से भाग करोगे 16, यानी एक्स बराबर कितना आएगा +-4। ऐसे इसमें पहले x से 2, इस समीकरण में 5वें में 2 से भाग कर दोगे, छठे में 3 से भाग कर देंगे पहले, फिर सॉल्व करेंगे। इसमें भी 2 से भाग करना है। इसमें क्या करना है देखिए, अब कितने नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर का। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 8 नंबर का 2 का क्यूब होता है 8, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर 2 का क्यूब लिखा गया दाहिनी तरफ बराबर में 8। 1 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे, 8 और 1 9 हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर क्या आएगा +-3। ये आंसर हो गया आपका। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उस पर अमल करिए। ठीक, उसको ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 5 का स्क्वायर है, देखिए दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर बराबर 2 गुणे 5 का स्क्वायर। चूँकि एक बार इधर ऑलरेडी है, एक और इधर आएगा तो 2 बार हो जाएगा। अब 2 से 2 काट दो तो x बराबर क्या आएगा +-5, +- क्या आएगा 5। हो सकता है बात समझ में ना आई हो, तो ऐसे लिख सकते हो आप, x बराबर +-√5 का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर और ये रूट, स्क्वायर और ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आएगा तब भी +-5। या आपको हो सकता है लगता हो कि नहीं, आपको स्क्वायर कर देना पहले, आप इस तरीके से लगाना चाहो इसी सवाल को, 2x स्क्वायर माइनस में 25 बराबर क्या 25। अब आप इधर लेके आओगे 25 को, इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 50 बराबर 2x स्क्वायर। अब 2 से काटेंगे आप, 25 आएगा x स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से x बराबर +-5 लिखो आप, +-5। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हो जो अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तो x²/2 बराबर कितना है 8 है, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 का गुणा 8 में हो जाएगा 16, तो x बराबर कितना आएगा 16 का वर्गमूल 4 के पहले +-। उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। तो यहाँ पे समस्या नहीं आनी चाहिए आपको सॉल्व करने में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है क्या, कह रहा है कि समीकरण 3x² - 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए x की जगह पे आपको 2 रखना है समीकरण इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में आप रखिए x की जगह पे 2 रखेंगे, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 4y² बराबर कितना 11। तो 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 गुणे 3 12 माइनस में 4y² बराबर 11। अब देखिए अब इधर आके घट जाएगा, 4y² इधर आ गया आपका और 11 इधर आके घटेगा, बचेगा 1। तो आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, तो 4y² बराबर आ गया, y² बराबर कितना आएगा 1/4, y बराबर क्या आएगा +-1/4 का वर्गमूल या 1 का वर्गमूल 1 और 2 का 4 का वर्गमूल 2, यानी y बराबर आ गया आपका +-1/2, यानी y बराबर +1/2, y बराबर -1/2। अब सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 इसे आप लोग स्वयं करोगे।
हमें लगता है आप क्वेश्चन 13 भी करोगे स्वयं से, 14 भी करोगे, या कहो तो 14 को बता दें। चलो 14 और 15 में से एक बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले वो x/2 है इक्वल टू क्या है 8/x। तिरछा गुणा कर लो तो इधर आएगा x², इधर आएगा आपका 2 अट्ठे 16। चूँकि x का गुणा x में आएगा, तिरछा गुणा करते बच्चे हम लोग x का गुणा x में, इधर इस तरह का इस प्रकार से करेंगे तो x बराबर क्या आएगा आपका प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, सिंप्लीफाई पहले आप कर लेंगे इसको। इसका देखिए मल्टीप्लाई आप करोगे पहले तो x -2 x + 2 यानी a - b a + b के रूप में है। तो इसका मतलब क्या, बाएं पक्ष लिखेंगे x² - 4 a² - b² होगा। क्योंकि b की जगह पे क्या लिखेंगे 2, 2 का वर्ग 4 होगा और ये बराबर 5, 4 जुड़ेगा 9 आएगा, x², x बराबर ±3, ये भी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 18, 19 करोगे आप लोग। 20 मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 20 में क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है बाएं पक्ष को और दाहिने पक्ष को भी। तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर आएगा क्या, जैसे हो गया आपका क्या, बाएं साइड को हल करेंगे x² + 9, बाएं में क्या आएगा 3x, दाहिनी तरफ आएगा x², क्योंकि दोनों का तिरछा गुणा करना है, प्लस 144 बटे में कितना 12x। देखिए 3 से हम केवल 4 को काटेंगे, ये 12 को। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते बच्चे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 को पूरा हुआ नहीं था तो कितना आएगा सिंप्लीफाई करने पर, x² बाएं साइड का पहले करेंगे प्लस 9 बटे में 3x बराबर आएगा क्या, x² + 12 × 12 144 हो जाएगा आपका, बटे में क्या 12x। देखिए कभी भी हम लोग x को कैंसिल नहीं करेंगे तो यहाँ पे 3 से 4 12 को काटेंगे आएगा 4। अब गुणा कर लो, सबका x का x में गुणा कर लो, y और सबका जो भी है तिरछा गुणा करेंगे यहाँ भी। तो 4 का 4x का गुणा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इधर 4x बचा है, 4x गुणा करेंगे कितना आएगा 4x³ बाएं तरफ। फिर 4 का 9 में गुणा करेंगे प्लस 4 9 9 चौक कितना होता है 36x, दाहिनी तरफ करेंगे गुणा तो x³ आएगा प्लस 144x आएगा, ठीक है। कभी भी जब भी हम समीकरणों को हल करेंगे तो कभी भी चर को काटेंगे नहीं, ठीक है। जोड़ने घटाने से कट जाएगा तो ठीक, लेकिन गुणा भाग करके कभी भी हम चर को काटने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मान लो कि गलत होगा आपके लिए, ठीक है, आप गलत कर रहे हो यदि ऐसा कर रहे हो तो। अब देखिए यहाँ पे x³ है, इधर 4x³ है, आके घटेगा बचेगा क्या 3x³, 36x इधर है, इधर 144x है, तो इधर बाईं तरफ ले लेते हैं पहले इसको हम लोग। बाईं तरफ लेंगे तो कितना आएगा, तो 36 में 44 घटाएंगे, 144 में 36 घटाइए, कितना बचेगा बच्चे, आप कहोगे कि बचेगा 108, कितना बचेगा 108 108x, और दाहिनी तरफ क्या हो गया 0। अब 3 है, 3 से कैंसिल कर दो तो बचेगा x² नहीं है, एक क्यूब है, बचे x³ है, x³ बचेगा माइनस में। अगर 108 को 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, x बराबर 0, ठीक। बचा क्या है x³ माइनस में 36x, बच गया क्या x³ माइनस में 36 x बराबर 0। अब यहाँ से x आप कॉमन कर लो
एक्स क्यूब बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 36 बराबर 0। तो एक्स इंटू में एक्स प्लस 6 आप लिखेंगे इंटू में एक्स माइनस 6 बराबर 0। क्योंकि जब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 36 का मतलब क्या, 6 का स्क्वायर। तो बन गया क्या आपका, तो प्रत्येक से क्या क्या आंसर आएगा। अगर इसको लेते हैं तो एक से यहाँ से 0 आएगा, अगर यहाँ पे लेते हैं तो एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस में 6। अगर इसको लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस में 6। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 6, एक्स बराबर प्लस 6। देखिए बच्चे, ऐसे सवालों में कभी आप ऐसी गलती नहीं करोगे कि जो चर आपका प्रयुक्त हुआ है एक्स वाई जेड या जो भी हो, उसे आप कैंसिल करेंगे। घटाने के बाद घट जाए, जोड़ने के बाद जुड़ जाए तो ठीक है, लेकिन कभी भी आप तिरछा गुणा करके या जो भी हो उस प्रकार से आप कैंसिल नहीं करेंगे। नहीं तो आप ऐसा करते, देखिए ये तो आपका आंसर हो गया। तो देखिए कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। जैसे हमने गुणा किया था, आया था आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9/3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 144 बटे में कितना है, ये 12x आया था। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना बच्चे, यही गलती आपको नहीं करनी है कि यहाँ पे x से x को नहीं काटना है। कभी भी आपको किसी भी सवाल में ऐसा नहीं करेंगे। उम्मीद है बात इतनी समझ में आ गई है आप लोगों को। यदि बात समझ में आई है तो आज के लिए क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्र द्विघातीय समीकरण। क्या पढ़ेंगे, मिश्र द्विघातीय समीकरण, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ विधियाँ होंगी। गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग बनाकर है, और एक सूत्र का प्रयोग करके है। ठीक है, द्विघात समीकरण को सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करना है। सूत्र का प्रयोग करना है तो यानी जो आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है उस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही।